एक तो निशादर का कायम तेल बताऊंगा, उस निशादर को आगे तक लेके जाएंगे। और दूसरा सोने का तेल बनाएंगे, उससे आगे एक सीर बनेगी। आधा किलो नीला ले लें, उसको अंडों की सफ़ेदी से उसका लेप बना लें और उसके 2 प्याले बना लें। उन 2 प्यालों के दरमियान 3 स्टांक निशादर छोटा छोटा तोड़ के चने बराबर उनमें रख दें और उन दोनों प्यालों के लब उसी नीला की मदद से बंद कर दें। उसके ऊपर आप 1 किलो जर्द कौड़ियाँ, उनका अंडों की सफ़ेदी से लेप बनाकर उस नीले वाले प्यालों के ऊपर चढ़ा दें और खुश्क कर दें। खुश्क करके उसको 6 किलो चूने के दरमियान रख कर पकाएं 36 घंटे। 36 घंटे के बाद आग बंद कर दें और ठंडा होने पर निकाल कर उसको उस प्यालों की साइड बदल दें, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर दें। 36 घंटे फिर पका लें। 72 घंटे जब ये पक जाएगा उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको निकालेंगे तो वो हार्ड होगा, वो गोला सा हार्ड होगा। उसमें सुराख करें, सुराख करके उसको नीचे ले लेंगे तो उसमें से निशादर का कायम नार सुर्ख रंग का तेल निकलेगा। आधा किलो नीला, 1 किलो जर्द कौड़ियाँ और 3 स्टांक 15 तोले उसमें निशादर। अच्छा, दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा दोबारा रिपीट कर। आधा किलो नीला, 1 किलो जर्द कौड़ियाँ और 3 स्टांक 15 तोले निशादर। 72 घंटे पकाना है, 36 घंटे दोनों साइड। इस निशादर कायम तेल में से 1 तोला ले लें और 1 तोला निशादर के अंदर 1 तोला फास्फोरस छोटे छोटे पीस करके डाल दें और धूप में रखें। 3-4 दिन में दोनों तेल हों। जब ये दोनों तेल हो जाए तो 1 तोला कपूर, तेजाबी कपूर, वो इसमें डाल दें। कपूर भी साथ तेल हो जाएगा। तो 1 रत्ती अलमास इसमें डिप करके कोलों में आग दें तो अलमास फूल कर पुश्ता हो जाएगा। ये 1 रत्ती अलमास की उस तेल में डाल दें, वो तेल में अलमास की हल हो जाएगा। फिर उसमें तांबा पत्रा डिप करें और एक लोहे की प्लेट पे रख के कोलों की आग पे रख दें तो वो पत्रा तांबा सफ़ेद फूल कर पुश्ता हो जाएगा, जो गंदों को तेल करेगा और हर चीज़ हो जाएगी। दूसरा नुस्खा दिया करें, तेल हो जाएगा। दूसरा नुस्खा ये है, सोने को तेल करना। 1 पाव पत्री, कास्टिक पत्री ले लें और उसकी अंडों की सफ़ेदी से उसका पेड़ा सा बना लें, हार्ड पेड़ा, जिस तरह आटा गूंदा जाता है ना, पेड़ा बनता है। उसके दरमियान 25 ग्राम दार चिकना रख दें और दूसरे 1 पाव कास्टिक पत्री के गोले में 25 ग्राम रस कपूर रख दें। तो दोनों पेड़े 3 किलो कास्टिक सोडा के दरमियान रख कर 0 वाली आग पे 12 घंटे पका लें तो दोनों कायम नार होंगे। दार चिकने का रंग सुर्ख होगा और रस कपूर का रंग ऑरेंज कलर का होगा। 1-1 ग्राम दोनों में से ले लें, खर्ल कर लें। 1 ग्राम सोने को पिघला लें
1 ग्राम सोने को पिघलाकर इस रसकपूर और दार चिकना की थोड़ी थोड़ी चुटकी ऊपर डालें। ये रसकपूर और दार चिकना खत्म होंगे, सोना तेल हो जाएगा। जब ये सोना तेल हो जाए तो इसमें से 1 कतरा 1 तोला चीनी में हल कर लें और 7 खुराकें बना लें। दिल के मरीज के लिए 7 खुराकें काफ़ी हैं। 1 खुराक रोज। कैसी भी शरीयाने तंग हो, बंद हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह 7 खुराकें काफ़ी। दोबारा रिपीट करें ये वाला नंबर। इससे आगे अगर 5 हिस्से ये तेल हो सोने का, तो 3 हिस्से शिंगरफ ले लें। इस तेल को रेत के अंदर रख लें, हल्का सा तशरिया थोड़ा सा गर्म हो तो गंदम के बराबर शिंगरफ दाल तोड़ तोड़ के कच्ची शिंगरफ इसमें डालते जाएं तो शिंगरफ साथ तेल होती जाए। जब ये शिंगरफ साथ तेल हो जाए, मुकम्मल दोनों हो जाएं, तो ये 1 कतरा 5 तोले चांदी को रंगीन बनाए। ये सोना और शिंगरफ का तेल जो बन गया है ना, 1 कतरा 5 तोले चांदी को रंगीन 24 कैरेट का। अब मैं आपको नासूर बिगिनर के लिए एक नुस्खा बताता हूँ। $50 ग्राम, ये अभी पिछले दिनों मेरे मोहतरम हाफिज हबीबुल्लाह साहब ने भी बनाया है। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये नुस्खा बना लें, इन्होंने बनाया है। मुझे भी इन्होंने बना के फिर दिया है। थोड़ा सा मरम बनती है। 50 ग्राम मुर्गा संग और 50 ग्राम राल सफ़ेद दोनों बारीक पीस लें। 6 ग्राम नीला खोखा और 50 ग्राम रोगन सरसों, ये चारों चीज़ें बारीक पीस के 4-5 किलो पानी डाल दें। टप में छोटा सा टप हो, उसमें ये दवाइयाँ सारी डाल दें। तो कोशिश करें कि दोनों हाथों से ये दवाइयों को पकड़ के ऐसे मसलना है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये दवाइयाँ मसलते मसलते आपके हाथों में पेड़ा सा एक आएगा। सारी दवाई जो आपके हाथों में हाथों के अंदर एक पेड़ा सा बन जाएगा। अगर इस दौरान पानी की रंगत चेंज हो जाए तो पानी बदल दें, वाइट हो या नील हो पानी, तो पानी बदल दें। हाँ, इसमें एक एहतियात करना है कि इस मरहम को पानी के बगैर नहीं रखना, पानी के अंदर रखी जाए। अगर पानी के बगैर रखेंगे तो ये एक ही रात में इंतहा की खुश्क हो जाएगी। और ये मरहम जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी अक्सीर होगी। जले हुए पे एक बार लगानी काफ़ी है। नासूर बिगड़ा हुआ जो हो, कैंसर तक की मोहलक शक्ल इख्तियार कर गया हो, उस ज़ख़म में एक बार ये लगा दें। जितनी भी ज़ख़म के अंदर मरहम आ सके लगा दें। ये दूसरे या तीसरे दिन मरहम भी निकल जाएगी और वो जो गदूद नासूर वाली है वो उसको भी निकाल दें। तो उस ज़ख़म पे कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही दिनों बाद वो ज़ख़म भी ठीक हो जाए। दोबारा कभी वो नसूर की मर्ज़ नहीं लाते। बहुत मेहरबानी। ये एक मिनट दोबारा बयान कर दें जी, ये मरहम वाला एक नुस्खा दोबारा बयान कर दें, दोबारा रिपीट कर दें ये नुस्खा। राल सफ़ेद 50 ग्राम, मुर्गा संग 50 ग्राम, नीला खोखा 6 ग्राम, रोगन सरसों 50 ग्राम। एक पाव कपूर शोरे का तेज़ाब ले लें, उसमें कपूर 100 ग्राम डाल लें। डाल के तो उसको 1 घंटा मध्यम सी आग पे पका लें। ठीक हो गया जी। फिर उसको ठंडा होने दें। तो एक टप में ठंडा पानी डाल लें, बेशक बर्फ़ वाला पानी डाल लें। वो तेज़ाब जो है उस बर्फ़ वाले पानी में डाल लें तो वो जो कपूर है वो मोम की शक्ल में ऊपर आ जाएगा। कपूर हल्का सा जर्दी माइल हो सकता है, जलता नहीं।
हकीम गुलाम फरीद मनहाज 0376 44 119। थैंक यू जी।